भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे विवाद के बाद भारत की सेना के द्वारा सिंदूर ऑपरेशन किया गया, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। भारत की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राजस्थान सहित देश भर में अलग अलग शहरों और कस्बों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते दौसा में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा पार्टी के कई मंत्री इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सभी ने यहां पहुंचने के बाद तिरंगा हाथों में लेकर जयकारे लगाते हुए दौसा की सड़कों पर घूमते नजर आए। देखिए, भारत की सेनाओं ने जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में और उसके बाद में जब पाकिस्तान की सेनाओं का मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर आतंकवादियों पर जिस तरीके से प्रहार किया, उसके बाद पूरे देश भर में पूरा जन समर्थन जो है भारतीय सेनाओं के साथ में है। और इस तिरंगा रैली के माध्यम से वो भारतीय सेनाओं का, सैनिकों का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज दौसा के अंदर भी भारतीय सेना के जवानों के समर्थन में ये तिरंगा रैली का आयोजन हुआ है। और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि देश के सैनिकों का ये देश कर्जदार है, जिनके कारण से हमारी सेनाएं भी और उनका जो साहस है उसके कारण से हम लोग इतने सुरक्षित भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जन भावनाओं की रैली है, ये तिरंगे के सम्मान की रैली है और देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय सेनाओं के साहस पराक्रम के साथ खड़ा है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा की जो युद्ध हुआ था उसके बाद भी सीज फायर अमेरिका के द्वारा किया गया। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ने ये कहा है कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं करी है। सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंक विश्व का मुद्दा है और भारत पाकिस्तान का मुद्दा दो देश के बीच का मुद्दा है। और मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी मोदी की विदेश नीति, कूटनीति और मजबूत ताकत के कारण ही भारत पाकिस्तान को हर बार हर क्षेत्र के अंदर उसको हराता है और आगे भी मजबूती के साथ भारत आगे बढ़ता रहेगा। तो विपक्ष को भी मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो ऐसे समय में देश की सेनाओं के साथ में खड़े रहें और देश की सेना का समर्थन करें। कांग्रेस का आरोप है कि जिन्होंने 50 साल तक अपने कार्यालय पर झंडा ग्रहण नहीं किया और वो इस तरह की यात्रा निकालकर ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथियों को और विपक्ष को इस समय देश के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। जब भी एयर स्ट्राइक की बात हुई हो या कभी भी दुश्मन देश के सामने साहस की बात आई हो, ये राजनीति की बातें कांग्रेस करती आई है। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। ऐसे संकट के समय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी इस रैली में सबसे पीछे खड़ा है। आगे दौसा की जनता है, ये जनता की रैली है। जनता का समर्थन जब देश की सेना को होगा तभी तो देश मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। तो मैं कांग्रेस को कहूँगा, इस प्रकार की राजनीति बातें नहीं करें, अपनी गिरेबान में जाके अपने आप को मजबूत करें। ये देश के लोकतंत्र की मजबूती का सवाल है, देश के तिरंगे का सवाल है। देखिए, ये हजारों की संख्या में जो तिरंगा झंडा लेकर खड़े हैं, ये दौसा की जनता है और ये दौसा की जनता का ही कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे खड़ी है और आगे आप देखेंगे इसमें जनता ही खड़ी है जो दौसा की। और ये ऐसा नहीं, पूरे देश भर में ये कार्यक्रम हो रहा है जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। जी, हम तो उनको भी कह रहे हैं कि आइए ना, ये तो तिरंगा सबका है, ये तिरंगा सबका है। ये तिरंगे की आन बान शान जो है ये रखने की जिम्मेदारी सबकी है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं, कोई जाति का नहीं, धर्म का नहीं, व्यक्ति का नहीं है, ये सभी लोगों का है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो शौर्य का प्रदर्शन भारतीय सेनाओं ने किया, उससे हम सबको खुश होना चाहिए। हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा होना चाहिए। ये देश की जनता के समर्थन से हुआ है। जब देश में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उसके बाद सेनाओं को जो और मजबूती मिली है, उसके कारण से मुझे लगता है इस प्रकार के जो साहस है वो सेनाओं के अंदर बढ़ा है। और आगे भी जब भी ऐसी कोई बात आएगी, भारतीय सेना दुश्मन देश का मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, राजनीतिक नेताओं का काम है, वो उनका काम करे, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है।